बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त एक तरफ तो भारत के साथ पाकिस्तान का जो तनाज़ा है वो किसी भी लम्हे शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो वहीं दूसरी जानिब फितनतुल हिंदुस्तान BLA और फितनतुल खवारिज TTP के खिलाफ भी ऑपरेशंस जारी हैं। इस सब में अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फौज के काफिले पर खौफनाक हमला, इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी खबर चल रही है। इस खबर के हवाले से हमने कुछ तफसीलात हासिल की हैं जो एग्जैक्टली एज इट इज आपके सामने रखनी है। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, जाहिर बात है भारत इनका सरपरस्त आला है, दहशतगर्दों का TTP हो या BLA, तो भारतीय गोदी मीडिया जो है उसकी रिपोर्टिंग भी बड़ी अहमियत की हामिल है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक तरफ तो ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हाई कमांड इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्शन में है। DGISPR ने इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऐलान जंग किया है उसे भी हमने एनालाइज करना है। बड़ा बयान जारी हुआ है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम आपको मालूम है कि इस वक्त भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है, और जब जब पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज, चाहे वो TTP हो या BLA, उन्हें ठोकता है, उन्हें एलिमिनेट करता है, गिरफ्तार करता है, तो भारत की चीखें आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं। जैसे 11 से 14 अगस्त के दरमियान बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाकयात करवाना भारत का मकसद था। एक वाकया भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस साल जो बलूचिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हैं वो तारीख साज हुई, मतलब हालिया सालों में इतनी बड़े पैमाने पर नहीं हुई। और इस दफा तो चले एक एक्स्ट्रा जज्बा भी था कि भारत को जंग में शिकस्त दी है, तो ये चीज जो है ये रियलिटी है। भारत जो है वो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, और भारत ने ये दहशतगर्दी के वाकयात भी इसीलिए करवाने थे। अच्छा, फिर TTP का मामला देख लें, पाकिस्तान ने कितने इनके इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो हैं वो फेल किए। बाजौड़ के अंदर जो हो रहा है इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भारतीय मीडिया जो है उसने अगले दिन भी एक फेक खबर चलाई। उन्होंने कहा कि जी जो वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तानी SSG कमांडोज का हेड ऑफिस है ना, हेडक्वार्टर है वजीरिस्तान के अंदर, उस पर जी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। ओ खुदा का खौफ करो, एक SSG कमांडो अगर अकेला कहीं आ जाए ना, आप बात कर रहे हैं SSG कमांडोज की, भारत को तो बड़ा अच्छे तरीके से पता है, तो दहशतगर्द जो है वो दुम दबाकर भाग जाते हैं, और जब तक SSG कमांडो कार्रवाई करता है उस वक्त तक समझ भी नहीं आती कि हो क्या रहा है। लेकिन भारत ने ये फेक खबर चलाई। अच्छा, कल इन्होंने कह दिया कि जी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में 155 पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए उनकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी। दैट वाज आल्सो फेक। मतलब इंडिया अभी तक लगातार फेक न्यूज के ऊपर रिजॉर्ट कर रहा है। अब भारतीय जो अकाउंट्स हैं वो क्या खबर शेयर कर रहे हैं कि जी तालिबान ह्यूमन बॉम्बर स्ट्राइक्स पाकिस्तान आर्मी कॉन्वॉय इन वाना एरिया ऑफ साउथ वजीरिस्तान, पावरफुल ब्लास्ट रिपोर्टेड। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वहां पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का जो कॉन्वॉय है उसके ऊपर एक शख्स जो है खुदकुश हमलावर वो आया है तालिबान का, और उसने आकर साउथ वजीरिस्तान का इलाका है वाना, वहां पर हमला कर दिया, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अलबत्ता इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। अच्छा, अब इस हवाले से हमने जब क्रॉस वेरीफाई किया कि भाई क्या ऐसा ही हुआ है, क्योंकि दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयां तो करते हैं, खैर ये दहशतगर्द कार्रवाइयां भी इसी तरह की कर सकते हैं। भारत खबर जो चलाता है वो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ही चलाता है, सामने से आके लड़ने की तो इनकी मजाल नहीं है। भाई घात लगा के व्हीकल बॉर्न IED या कोई बारूदी सुरंग बिछा दी या छुप के वार कर लिया या फट गया, भाई आके लड़ने वाली तो इनके अंदर बात है कोई नहीं। लेकिन अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के वाना दुबकोट रोड जो है उसके ऊपर सिक्योर, ये हमने अब कंफर्म किया। ये जो पिछली खबर थी ये भारतीय अकाउंट्स चला रहे हैं जी। अब जो खबर हमारे पास आई है मुतअद्दिद सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद, वाना दुबकोट रोड के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने एक एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो रिकवर की और सक्सेसफुली उस एक्सप्लोजिव डिवाइस को डिफ्यूज किया, और इस पूरे खित्ते के अंदर, पूरे रीजन, पूरा एरिया जो है उसके अंदर बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो सकती थी। यानी दहशतगर्दों की बिछाई गई एक डिवाइस, एक एक्सप्लोजिव डिवाइस, धमाका खेज मवाद जो है वो वहां पर फट सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले उसे इंटरसेप्ट किया, उन्हें पता चला, फौरी तौर पर मौके पर पहुंची सिक्योरिटी फोर्सेज जब पहुंची उन्होंने वहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइस को रिकवर किया, वहां से उठाया, उसे डिफ्यूज किया। अच्छा, जब इस डिवाइस को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, यानी इसे नाकारा बनाया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, तो एक ब्लास्ट हुआ। इसका मैं आपको यह बता दूं कि वाना के मुख्तलिफ इलाकों तक इस डिवाइस को जब
न्यूट्रलाइज करने के दौरान एक ब्लास्ट हुआ, तो उस दौरान जो आवाज थी वो बहुत शिद्दत वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, और जो फिर इस तरह से इन डिवाइसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं वो प्रॉपर गियर में होते हैं, खुली जगह पर लेकर जाते हैं। तो ये बेसिकली ब्लास्ट की जो साउंड वाना के अंदर सुनी गई है, मुख्तलिफ लोगों ने सुनी। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाना डुबकोट रोड का ये वाकया मैंने कंफर्म किया, जो चीजें हैं वो एज इट इज आपके सामने रख दी। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से बहुत सी चीजें चल रही हैं। तो अब पाकिस्तान की फौज के जो तर्जुमान है उन्होंने तलबा के साथ एक नशिस्त की, और उसमें बिलखुसूस DGISPR जो है उन्होंने बलोचिस्तान के जो तलबा हैं उनके सवालों के जवाब भी दिए। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती, विच इज वेरी वेल, कि भाई एक शख्स अगर कलेक्टिव पनिशमेंट, तो बड़ा ही एक पुराना सा असूल था, और बड़ा ही मैं समझता हूं कि उसकी ना कोई रिलीजियस स्टैंडिंग है, ना ही कोई लीगल स्टैंडिंग है कि एक की सजा आप सबको दे दें, कि एक शख्स जो है वो दहशतगर्दी करता है तो उसकी इलाके को तो सजा नहीं दी जा सकती। और फिर कहा कि फौज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले, यानी फौज जो है वो, फौज को कोई शौक नहीं है कि कोलैटरल डैमेज हो और मासूम लोग जो हैं उनके ऊपर कोई उन्हें नुकसान पहुंचे, उनकी जान और माल का नुकसान हो। डायरेक्टर जनरल ISPR जो हैं उन्होंने खुसूसी नशिस्त के दौरान कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि हमारे ज़हनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। मेजर मोहम्मद अनवर शहीद ने पहले भी गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया था। पाकिस्तान को आजाद रखने के लिए हर रोज फौजी ऑफिसर, जवान और इस मुल्क के शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करें। ऐसा नहीं है कि फौज किसी इलाके को खाली कराए, ऑपरेशन करें, क्योंकि जब फौज वापस जाएगी तो दहशतगर्द फिर आ जाएंगे, तो इलाके के लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमें बड़ी समझदारी के साथ सब कुछ करना होगा, इसीलिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो करते हैं, और इन्हें IBOs का नाम दिया जाता है। फौज को बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है कि जी आम लोग जो है उन्हें नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और मंसूबा साजों को भी सामने लाना है। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। अगर कोई शख्स, लेकिन यह चीज ज़हन में रखनी होगी कि एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा सबको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई शख्स और उसकी दहशतगर्दी और उसकी अपना दहशतगर्दी से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो अगर दहशतगर्दों को पनाह दे देता है या अपने घर में बारूदी मवाद रख देता है और दहशतगर्दों के एमिनेशन को पनाह दे देता है कि वो उसके घर में आके अपना सारा असला और साजो सामान महफूज रखते हैं, तो फिर उस शख्स को तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम ने खुद खड़ा होना है और अवाम खड़े हो रहे हैं। बलोच अवाम समझदार और दूरअंदेश लोग हैं। बलोचिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दों से आजिज और तंग आ चुके हैं और अब खुद बता रहे हैं कि यहां दहशतगर्द या उनके सहूलतकार हैं। यानी ये जो रिसेंट शिकंजा कसा गया है ना BLA के खिलाफ, तो DGISPR ने इसमें यह बात की है कि बलूचिस्तान के अवाम खुद बताते हैं कि भाईजान वो हमारे घर से अगला घर छोड़ के उधर ना मशकूक चीज है चले जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई फिर करती हैं। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि अब ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन जो है उसका मकसद बिल्कुल भी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ये नहीं होगा कि किसी मासूम शख्स को नुकसान पहुंचाया जा सके, किसी इनोसेंट जो है उसे हिट किया जा सके और कोई इनोसेंट जो है वो उसका निशाना बन सके। आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी और फैसला कुन जंग जो है, चाहे वो टारगेटेड ऑपरेशंस की सूरत में हो, IBOs की सूरत में हो, ताकि इलाके में लोग डिस्प्लेस ना हो। और इसमें वही बात कि लोगों का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि जो लोग अमन चाहते हैं, अमन और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को रिपोर्ट करें, इलाके को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात की तारीकी में कुछ लोग आएंगे, उसी शख्स को टारगेट करेंगे, उसे लेके चले जाएंगे, बस बात रात गई बात गई। दहशतगर्दी को जड़ से ऐसे ही उखाड़ा जा सकता है, और पब्लिक सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, और ये चीज जो है और आज वाली स्टेटमेंट भी इसी तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।